किसी कुत्ते को आप भले ही जिंदगी भर दुत्कारते रहें, लेकिन दुनिया में इकलौता यही प्राणी होता है जो आपके साथ मौत तक बना रहता है, श्मशान से भी आगे। यकीन न हो तो महाभारत देख लीजिए। युद्ध के समय में जब पूरा कुटुंब बर्बाद हो गया, उस समय माद्रीनाथ के माड़ा गांव से भी आगे जब स्वर्ग आश्रम की ओर युधिष्ठिर आगे बढ़े थे ना, उस समय भी उनके साथ साथी के तौर पर केवल एक ही प्राणी था, वह था एक कुत्ता। कुत्ता चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन उसके साथ एक गुण हमेशा बना ही रहता है, वह किसी भी व्यक्ति और उसके भावों व चरित्र को तत्काल पहचान लेता है। जो कुत्ते को समझते हैं या उन्होंने कुत्ता पाला है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पालतू कुत्ता तो अपने स्वामी के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था रखता ही है, समर्पण भी, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के साथ लगातार दुलराता ही रहता है। वह किसी बच्चे की तरह वह वयस्कों में भी दुर्व्यवहार और दुराग्रह को सूंघ लेता है, लेकिन भूल कर भी सहृदय लोगों पर कभी हमला नहीं करता। आज तक किसी भी कुत्ते ने मुझ पर हमला नहीं किया। हाँ, भौंका तो कई बार, लेकिन जैसे ही मैं उनको पुचकारता हूँ, वे पूछ हिलाकर कुकवाते हुए मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, मेरी हाथों में आ जाते हैं। मेरी कॉलोनी में करीब दर्जन भर कुत्ते हैं जो 5 गुटों के तौर पर हर कोने में पसरे रहते हैं और आप परस्पर झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन सब के सब हैं गजब स्नेही। हालांकि कम ही ऐसा होता है, लेकिन जब भी मेरे पास पैसा होता है, मैं उन कुत्तों के लिए मांस मंडी से दसियों किलो छिछड़ा लाकर उनमें बांट देता हूँ। काफी समय पहले एक बार जब मैं गोवा गया था, तो समुद्र की लहरों में देर तक किलोल करता रहा। इसी बीच एक कुत्ता दिखा, मैंने उसे दुलराया और वह कुछ पल ठिठकने के बाद सीधे मेरी बाहों में आ गया। काफी देर तक खेलता रहा, जैसे मैं ही उसका वही युधिष्ठिर हूँ जो द्वापर युग के सर्वाश्रम की ओर की यात्रा के दौरान उसके साथ था। तो अपने इन सभी निजी अनुभवों से इतना तो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कुत्ता हमेशा इंसान का अप्रतिम साथी होता है, और जो कुत्ता को नहीं समझ पाया वह इंसान को कैसे समझ पाएगा। जाहिर है कि कुत्ते में अपने गुण होते हैं, लेकिन जिन्हें कुत्तों से नफरत है या कुत्तों को अपना असलहा बनाना चाहते हैं, अपना माध्यम बनाना चाहते हैं, उनमें और चाहे कुछ हो या न हो, लेकिन किसी प्राणी को समझने की तमीज भी नहीं होती उनमें। कुत्ता को समझने, समझाने, पालने और उनके साथ तादाद में स्थापित करने तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनको दुत्कार देने या उनसे गुस्सा कर अपना होश हवास खो देने पर आप अपना कितना नुकसान कर सकते हैं, इसका जीवंत प्रमाण है सुल्तान सिंह। यूपी के डीजीपी रह चुके हैं सुल्तान सिंह, लेकिन एक कुत्ते को न समझ पाने के चक्कर में सुल्तान सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी भर की इज्जत, अपना रौबदाब, अपनी रंगबाजी और अपना भाजपा में अपनी घुसपैठ तक को दांव पर लगा दिया, सब बर्बाद कर दिया। या यूं कहें कि अपनी इस हरकत पर वे अपना पूरा जीवन ही पूरी तरह हार गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अब वे साइकिल वाली समाजवादी पार्टी में पैडल मारने पर मजबूर हैं। हो सकता है बांदा में उन्हें टिकट मिल रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कुत्ते के प्रकरण के पीछे कौन लोग हैं? वह है यूपी के डीजीपी ओहदे से खासे जुगाड़ के बाद भाजपा राज्यसभा की सीट हासिल कर चुके दलित आईपीएस अफसर ब्रजलाल, जिन्होंने सुल्तान सिंह को मजबूर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, उनके राज्यसभा में दलित सांसद होने के तक कोई भी ठाकुर या कोई खास आईपीएस अफसर भाजपा के दरवाजे पर किसी भी कीमत पर हुआ नहीं पाएगा। नतीजा यह है कि ब्रजलाल की गुर्राहट से बेहाल सुल्तान सिंह अब साइकिल पर पैडल मार रहे हैं। कुत्ता वही जो उन पर भौंकता था, चाहे नौकरी में या फिर रिटायरमेंट के बाद या फिर योगी की खड़ाऊ सीने में चिपकाने की भरसक कोशिशों के बावजूद उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। सुल्तान सिंह उत्तर प्रदेश के इकलौते आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने भाजपा को जमकर रुष्टता, घृणा, नकारात्मकता, पराजय और अवसाद का पानी पी पी कर कोसा है और लतियाया है, दुत्कारा है भाजपा को लात मार कर गरियाया है। किस लिए? केवल एक कुत्ते के लिए। यानी भाजपा जैसी पार्टी को सुल्तान ने केवल अपने निजी अहंकार या दर्प के लिए दुत्कार दिया, बजाय इसके कि वे भाजपा को इस तरह तोड़ने के लिए कोई सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक सवाल उठाते, भाजपा की नीतियों पर बोलते। लेकिन नहीं,
वे केवल एक कुत्ते के खिलाफ इतना बड़ा फैसला कर गए जो अंततः उनके जीवन की सबसे बड़ी अराजक, बेहूदी और निहायत बचकानी हरकत ही थी। तो आइए बात करते हैं सुलखान सिंह के जीवन भर के व्यवहारिक सार्वजनिक व्यवहारों पर, उन व्यवहारों पर भी जो निजी थे, उनके चलते उनके आग्रहों ने उनके निजी और सार्वजनिक व्यवहारों पर गहरा असर डाला था। ऐसे व्यवहारों के चलते सार्वजनिक रूप से एक बड़े समूह की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई। बांदा के रहने वाले हैं सुलखान सिंह, इंजीनियरिंग रुड़की से एमटेक किया था। उनका गुस्सा आज भले ही किसी कुत्ते को लेकर के है, लेकिन अपने ठाकुर पने के बावजूद वह आज भी यह खुलेआम कह नहीं पा रहे हैं कि उनकी यह हालत ब्रजलाल के शतरंजी पासों के चलते हो गई है, जिसने उनको आज फूल का धूल बना दिया। उस सूत्र बताते हैं कि एक सहज ईर्ष्यालु व्यक्ति रहे हैं सुलखान सिंह, ठीक उतना ही जितना दूसरे अपने व्यावसायिक मित्रों से कोई व्यक्त रखता है। शुरू से ही सुलखान एक ठोस और निर्णायक पुरुष जैसे नहीं हो पाए हैं जो सामान्य तौर पर पुलिस जैसे धाकड़ अफसरों में होती रहती है। व्यवहारिक तो वो ढीला भर भी नहीं हो पाए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया कि सुलखान एक बेहद ईमानदार हैं, एक पैसे के भी बेईमान नहीं हैं। उनके नाम पर कसम उठाई जा सकती है, लेकिन ईमानदारी कोई एकांगी भाव नहीं है। अपने जीवन के दीगर मामलों में सुलखान सिंह ऐसे नहीं हो पाए जिसे ईमानदारी के खांचे में पूरी तरह फिट किया जा सके। मसलन बेहद खड़ूस व्यवहार है सुलखान सिंह का। 96 में जब वे लखनऊ के डीआईजी बने तो व्यवहार ही बदल गया उनका। देश और ईर्ष्या बेहिसाब सड़ान की तरह बाहर आ गई। कारण बने तब के लखनऊ के एसएसपी बीबी बख्शी एक तेज तर्रार और पुलिसिंग के लिए एक जमीनी कारण खोजने सूंघने में माहिर माने जाते थे। बी बख्शी की खासियत यह थी कि वे एसएसपी की कुर्सी तक सिमटे नहीं रहे, बल्कि अपराधों और आशंकाओं को निर्मूल करने वाले आधारों को खोजने के लिए गली गली तक चक्कर लगाया करते थे। अक्सर तो यह होता था किसी अपराध में मौके पर बख्शी सबसे पहले पहुंचते थे, इंस्पेक्टर या दूसरे लोग बाद में। ठेला रिक्शा पान वाले जैसे दिहाड़ी मजदूरों को पुलिस का सक्रिय मुखबिर बनाने का अभियान छेड़ा था, वह बेमिसाल था बख्शी का। मेहनत की हालत तो यह थी कि वे दिन रात मेहनत करते रहते थे। विश्राम तो ज्यादातर कार में ही कर पाते। सीओ से लेकर एसएसपी जैसे पदों पर लखनऊ को छान चुके थे बख्शी। अपराधों के कारणों और अपराधियों की कार्यशैली को तत्काल पहचानने की क्षमता तो उस दौर में किसी दूसरे में थी ही नहीं। तब क्या आईजी, क्या डीजीपी, क्या सचिव बेहद व्यवहारिक, भले ही कोई उनसे दूरी बनाए रखे, लेकिन वे अपने स्तर से ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करते थे जिससे किसी से उसके रिश्ते में खटास आ जाए। संबंधों को बनाना और उससे निभाते रहना तो कोई बख्शी से सीखे। राजनीति में भी उनका निजी दखल बड़े नेताओं से था, इसीलिए लखनऊ के एसएसपी बन पाए। अपने वरिष्ठों, नेताओं और मित्रों तक को उन्होंने खूब उपकृत किया। हाँ, इसके लिए कुछ दीगर खर्चे भी उन्होंने किए। जाहिर सी बात है, कमाया भी हो गया। जाति या धर्म से कोसों दूर थी बख्शी की कार्यशैली। मुसलमानों के इलाकों में भी उनकी धूम खूब मचती थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के डीपीए के लाइब्रेरियन वाईपी सिंह को तब के निदेशक डीपी सिंह बहुत परेशान कर रहे थे। वाईपी सिंह का जीना हराम कर दिया था डीपी सिंह ने। डीपी सिंह ने अपने शिष्य, जो उस समय चौक का सीओ हुआ करता था, उसको हड़काने के लिए लगाया। बख्शी को इसकी खबर मिली तो एकदम से भड़क गए। सीओ को बुलाया और उससे कहा कि अपने इलाके तक ही रहना, आइंदा अगर ऐसी कोई भी खबर मिली तो तुम्हारी नौकरी चबा लूंगा। पुलिस सूत्र बताते हैं कि राजधानी का पुलिस प्रमुख होने के चलते बख्शी की व्यस्तता बेहद ज़्यादा थी। अपने हर वरिष्ठ अधिकारी या नेता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। सुलखान बांदा के थे, जबकि बख्शी बंटवारे और आज़ादी के बाद बलूचिस्तान से दिल्ली आकर बस गए थे। वे हुसैनी ब्राह्मण थे। बताते हैं कि सुलखान सिंह और बख्शी के बीच कभी कोई बन ही नहीं पाई। वजह वही डीआईजी और एसएसपी का रिश्ता। सुलखान चाहते थे कि बख्शी लगातार उनके साथ ही आते जाते रहें, जैसे बाकी अफसरों के पास होता रहता है। लेकिन बख्शी की अपनी व्यस्तता थी तो ऐसा हो नहीं पाया। तो झंझट शुरू हो गया। विरोध जाति और नैतिकता के निचले पायदान तक फिसल पड़ी। एक पुलिस अफसर ने बताया कि सुलखान सिंह ने बख्शी के ब्राह्मण होने के तर्क पर विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वे पीपीएस अफसरों से भी चिढ़ने लगे। वजह बख्शी ही थे जो पीपीएस से आईपीएस बने थे। ऐसे में उन्हें लगा कि बख्शी उनका अपमान कर रहे हैं। ब्राह्मण और पीपीएस यानी कोड़ में खाज बन गया सुलखान सिंह का यह विरोध। चूंकि बाकी बड़े अफसर बख्शी को बहुत पसंद करते थे, राजनीति में भी
इसलिए सुलखान सिंह की तनिक भी नहीं चल पाई। नतीजा ये हुआ कि खाली बैठे सुलखान सिंह ने लोगों को यह करना शुरू कर दिया कि बख्शी और उनके टीम के सारे अफसर निहायत बेईमान हैं और बख्शी अगर लखनऊ में बना रहेगा तो यूपी को बेच देगा। खैर 2 साल के बाद नौकरी के बाद बख्शी का तबादला गोरखपुर हो गया। अब सुलखान सिंह का बख्शी विरोध एकदम भड़क गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद बेबी बख्शी का तो वो कोई बाल बांका नहीं कर पाया सुलखान सिंह। लेकिन बताते हैं कि उन्होंने बख्शी की टीम के सारे लोगों पर जांच बिठा दी, जिनमें कुछ ठाकुर अफसर भी शामिल थे। पुलिस एक्ट में खतरनाक मानी जाती है दफा 7 के तहत उन्होंने उन पर जांच बिठा दी कई लोगों पर, मसलन DN सिंह, प्रकाश अरविंद, OP सिंह वगैरह भी। ये सब इंस्पेक्टर थे। सूत्र बताते हैं कि पुलिस में ठाकुर ब्राह्मण का झगड़े को न्यूनतम पायदान तक पहुंचा दिया था सुल्तान सिंह ने। इतना ही नहीं, सुलखान सिंह की बेटी ने जब अभिमन्यु त्रिपाठी नामक PPS अफसर के बेटे से शादी का फैसला किया तो सुलखान एकदम भड़क गए। भड़क तो अभिमन्यु त्रिपाठी हो गए थे। ये दोनों ही नहीं चाहते रिश्ता हो पाए, लेकिन लड़के लड़की ने पसंद किया। घरेलू बवाल एक हंगामा बन गया और विवाह मंडप तांडव में तब्दील हो गया। भयावह विरोध इतना भड़का कि सुलखान सिंह ने उस विवाह में कन्यादान करने जैसी प्रथा का भी बहिष्कार कर दिया, यानी अपने बेटी का कन्यादान नहीं किया। वो तो गनीमत थी कि DG रहे शैलजाकांत मिश्र ने हस्तक्षेप किया और नतीजा तब ये हुआ कि PPS से DIG बने दिनेश चंद्र मिश्र ने सुलखान सिंह की इस बेटी का कन्यादान कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि सुलखान सिंह में कोई गुण ही नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे पता चला है कि वे बेहद तीखी नज़र भी रखते हैं। जब वे लखनऊ में IG जोन थे तो बहराइच के कैसरगंज में एक टैक्सी से एक दुर्घटना की मौत की खबर आई। सुलखान सिंह ने ड्राइवर के साथ ही साथ टैक्सी में मौजूद 5 अन्य यात्रियों को भी हादसे का साक्ष्य मिटाने के आरोप में बुक कर दिया, जेल भेज दिया। उनका तर्क था कि घटना के बाद जब टैक्सी भागी तो ड्राइवर को रोकने की जिम्मेदारी बाकी यात्रियों की भी थी, यानी दफा 120B। हालांकि कुछ पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह सारे लोग जेल में भेज दिए जाएंगे तो जेल ही ओवरफ्लो हो जाएगी और फिर तो जो यात्री थे वे अपने अलग अलग कारणों से, निजी कार से नहीं बल्कि टैक्सी पर यात्री के तौर पर सवार थे। तो ऐसे में यह आरोप उन सभी पर कैसे आयद किया जा सकता है। बहरहाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ही सुलखान सिंह को यूपी का पुलिस प्रमुख बनाया था। इतना ही नहीं, उनके रिटायरमेंट के बाद 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिलाया योगी ने। पिछले बरस 19 सितंबर के आसपास मथुरा के विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर में जब भगदड़ हुई तो और कुछ लोग मारे गए तो योगी ने सुलखान सिंह को एक 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर सुलखान को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया। दूसरे सदस्य थे अलीगढ़ के कमिश्नर। लेकिन 15 दिन के इस मियाद वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। उसके बाद योगी ने सुलखान सिंह को फिर से रोजगार देने के लिए एक नई कमेटी और बनाई और उसके तहत उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की सुरक्षा का जांचने परखने का और उसके कारणों को खोजने की कोशिश की। आदेश का परवाना अभी जारी भी नहीं हो पाया था कि सुलखान सिंह सीधे बनारस के विश्वनाथ मंदिर में किसी जेम्स बॉन्ड 007 की स्टाइल में पहुंच गए। फोटो खिंचवाया और टाइम फिक्स हो गया। उसकी भी एक रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। इसके बाद से ही सुलखान सिंह ने योगी से अपने नए असाइनमेंट के लिए भेंट करनी चाहिए, तो योगी ने उन्हें समय नहीं दिया। बताते हैं कि सुलखान सिंह चाहते थे कि भाजपा की सांसदी का टिकट वे ले लें तो उनका जीवन धन्य हो जाए। इसके बाद उन्होंने गाय गोबर, मातृभूमि, हिंदू राष्ट्र जैसे ही नहीं बल्कि क्षत्रिय एकता के लिए बड़े बड़े अभियानों में शिरकत की, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। इसी चक्कर में 8 महीना और खिसक गया। सुलखान बार बार कोशिश कर रहे थे योगी से मिलने के लिए, लेकिन योगी ने उनको ठेका दिखा दिया। सुलखान सिंह का दिमाग दगने लगा और अचानक उन्हें एक दिन गुस्सा निकालने के लिए एक बचकाना बहाना मिल गया। वह बहाना था कुत्ता। उनकी ही कॉलोनी के पूर्व सरकारी अफसरों की कॉलोनी का एक मकान का मालिक का सुलखान उसी कॉलोनी में रहते थे। पहले तो वह एक दिन सुलखान सिंह पर गुर्राया तो पुलिसिया बेंत से उन्होंने को कस के डांट डपट दिया। कुत्ता गुस्सा गया,
बात आई गई हो गई। 2-4 बार सुल्तान सिंह और कुत्ते के बीच यही लांग डांट चलती रही, लेकिन वो कुत्ता कुत्ता था, बीवी बख्शी नहीं था। वह जबरदस्त गुस्साया। हालत यह हुई कि सुल्तान सिंह को सूंघते ही वह भड़क जाने लगा। फिर क्या था, सुल्तान सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि भाजपा ही पूरी तरह नकारा है, उसके अफसर ही बेहूदे हैं जो एक सुल्तान सिंह जैसे डीजीपी जैसे अफसर को कुत्ते से बचा नहीं पाए। ऐसे में पार्टी को दुत्कार किया जाना ही जनहित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, सुल्तान सिंह ने लिखा। लेकिन कुत्ता तो अपनी आदत में सुधार नहीं कर पाया, सुल्तान भी नहीं कर पाया। लेकिन अब खबर यह है कि सुल्तान सिंह ने समाजवादी पार्टी की डगर में अब लगातार घूमना फिरना शुरू कर दिया है। फेसबुक पे भी समाजवादी के पक्ष में कुछ लेना शुरू कर दिया है। लबुलुआब ये है कि कुत्ता तो हमेशा जीतता ही रहा, लेकिन सुल्तान सिंह और उन जैसे अफसर बिल्कुल बुरी तरह मात खाते रहे, केवल अपने दर्प घमंड और अहमता, जातीय ओछे स्वार्थ और घटिया आग्रहों के चलते। उनको पता ही नहीं चल पाया कि उनके इस हालत का असली जिम्मेदार रहे हैं पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का गुस्सा ठाकुरवाद और उनके साथ ही साथ आईपीएस को भाजपा में लाना के खिलाफ था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि भाजपा से राज्यसभा में घुसपैठ कर चुके ब्रजलाल का पत्ता कोई दूसरा पुलिसिया ना हड़प ले, ब्रजलाल की धड़कन बढ़ जाती थी। ब्रजलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वही हुआ। लेकिन एक चीज भी देखिए, कोई भी व्यक्ति तभी पॉपुलर हो पाता है जब वेल बिहेव्ड हो, वेल मैनर्स हो, वेल कल्चर्ड हो, वेल एजुकेट हो। उसके पास लोक संपर्क की क्षमता हो, लोगों से बातचीत करने का और प्रभावित करने की ताकत हो। लेकिन अपनी पूरी नौकरी ही नहीं बल्कि पूरे जीवन भर सुल्तान सिंह ने अपने लिए एक भी ऐसा गुण हासिल करने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह हुआ कि वे केवल अपने जातीय यानी ठाकुरवाद मार्ग पर चले गए, जिसकी जबरदस्त ठोकर उन्हें अब भाजपा से मिली है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उन्हीं डगर हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए अपना पांव रखा, लेकिन वहाँ भी मुंह के बल गिरे हैं। वजह यह कि अपनी जिंदगी भर तो पुलिस की पैरवी करते रहे, लेकिन अब पीड़ित व्यक्ति उन पर कैसे यकीन रख पाए। तो यह है सुल्तान सिंह जैसे अफसरों की ये कहानी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे लोगों के साथ और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।